नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, सात्विकी तथा शूरवीर द्रौपदी पुत्रों द्वारा सुरक्षित युधिष्ठिर को देखकर अश्वत्थामा बड़े हर्ष के साथ उनका सामना करने के लिए गया। वह बड़े बड़े अस्त्रों का ज्ञाता था, इसलिए शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले योद्धा के समान सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्ण में पंखों से युक्त भयंकर शर समूहों की वर्षा करता और नाना प्रकार के मार्ग एवं शिक्षा का प्रदर्शन करता हुआ दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा समरांगण में युधिष्ठिर को अवरुद्ध करके आकाश को उन बाणों से भरने लगा। द्रोण पुत्र के बाणों से आच्छन्न हो जाने के कारण वहां कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। युद्ध का वह सारा विशाल क्षेत्र बाणमय हो रहा था। भरतश्रेष्ठ स्वर्ण जाल विभूषित वह बाणों का जाल आकाश में फैलकर वहां तने हुए वितान के समान सुशोभित होता था। राजन, उन प्रकाशमान बाण समूहों से सारा आकाश मंडल ढक गया था। बाणों से रुंधे हुए आकाश में मेघों की छाया सी बन गई थी। इस प्रकार आकाश के बाणमय हो जाने पर हम लोगों ने वहां ये आश्चर्य की बात देखी कि आकाशचारी कोई भी प्राणी उधर से उड़कर नीचे नहीं आ पा रहा था। उस समय प्रयत्नशील सात्विकी, धर्मराज पांडुपुत्र युधिष्ठिर तथा अन्यान्य सैनिक कोई पराक्रम न कर सके। महाराज, द्रोण पुत्र की वह त्वरितता देखकर वहां खड़े हुए सभी महारथी नरेश आश्चर्यचकित हो उठे और तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा की ओर आंख उठाकर देख भी न सके। तदनंतर जब पांडव सेना मारी जाने लगी, तब महारथी द्रौपदी पुत्र और सात्विकी तथा धर्मराज युधिष्ठिर और पांचाल सैनिक संगठित हो घोर मृत्यु भय को छोड़कर द्रोण कुमार पर टूट पड़े। सात्विकी ने 27 बाणों से अश्वत्थामा को आहत करके पुनः 7 स्वर्ण भूषित नाराजों द्वारा उसे बींध डाला। युधिष्ठिर ने 73, प्रतिविंध्य ने 7, श्रुतकर्मा ने 3, श्रुतकीर्ति ने 7, श्रुतसोम ने 9 और शतानिक ने उसे 7 बाण मारे तथा बहुत से शूरवीरों ने भी अश्वत्थामा को चारों ओर से आहत कर दिया। राजन, तब क्रोध में भरकर विषधर सर्प के समान फुफकारते हुए अश्वत्थामा ने सात्विकी को 25 बाणों से आहत करके प्रतिकार किया। फिर श्रुतकीर्ति को 9, श्रुतसोम को 5, श्रुतकर्मा को 8, प्रतिविंध्य को 3, शतानिक को 9, धर्मपुत्र युधिष्ठिर को 5 तथा अन्य शूरवीरों को 2-2 बाणों से पीट दिया। इसके सिवा उसने पहने बाणों द्वारा श्रुतकीर्ति के धनुष को भी काट दिया। तब महारथी श्रुतकीर्ति ने दूसरा धनुष लेकर द्रोण कुमार को पहले 3 बाणों से आहत करके फिर दूसरे पहने बाणों द्वारा बींध डाला। मान्यवर भरतभूषण महाराज, तत्पश्चात द्रोण कुमार ने अपने बाणों की वर्षा से युधिष्ठिर की उस सेना को सब ओर से ढक दिया। उसके पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न द्रोण कुमार ने धर्मराज के धनुष को काट डाला और हंसते हंसते 3 बाणों द्वारा पुनः उन्हें आहत कर दिया। राजन, तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर अश्वत्थामा को बींध दिया एवं उसकी दोनों भुजाओं और छाती में 70 बाण मारे। उसके पश्चात कुपित हुए सात्विकी ने रणभूमि में प्रहार करने वाले अश्वत्थामा के धनुष को तीखे अर्धचंद्र से काटकर उच्च स्वर से गर्जना की। धनुष कट जाने पर शक्तिशालियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने शक्ति चलाकर शिनी पौत्र सात्विकी के सारथी को शीघ्र ही रथ से नीचे गिरा दिया। भारत, तत्पश्चात प्रतापी द्रोण पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर सात्विकी को शर समूहों की वर्षा द्वारा आच्छादित कर दिया। भरत नंदन, उसके रथ का सारथी धराशायी हो चुका था, इसलिए उसके अश्व युद्ध स्थल में अनियंत्रित होकर भागने लगे। वे विभिन्न स्थानों में भागते हुए ही दिखाई दे रहे थे। युधिष्ठिर आदि पांडव महारथी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा पर बड़े वेग से पहने बाणों की वर्षा करने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने उस महासमर में उन पांडव महारथियों को क्रोधपूर्वक आक्रमण करते देख हंसते हुए उनका सामना किया। जैसे अग्नि वन में सूखे काठ और घास फूस को जला देती है,
उसी प्रकार महारथी अश्वत्थामा ने समरांगण में सैकड़ों बाण रूपी ज्वालाओं से प्रज्वलित हो पांडव सेना रूपी सूखे काठ एवं घास फूस को जलाना आरंभ किया। भरत श्रेष्ठ जैसे तिमी नामक मत्स्य नदी के प्रवाह को क्षुब्ध कर देता है, उसी प्रकार द्रोणपुत्र के द्वारा संतप्त की हुई पांडव सेना में हलचल मच गई। महाराज, द्रोणपुत्र का पराक्रम देखकर सब लोगों ने यही समझा कि द्रोण कुमार अश्वत्थामा के द्वारा सारे पांडव मार डाले जाएंगे। तदनंतर रोष और अमर्ष में भरे हुए द्रोण शिष्य महारथी युधिष्ठिर ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा से कहा, द्रोण कुमार, मैं जानता हूं कि तुम युद्ध में पराक्रमी, महाबली, अस्त्रवेत्ता, विद्वान और शीघ्रता पूर्वक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले श्रेष्ठ वीर हो, परंतु यदि तुम अपना ये सारा बल द्रुपद पुत्र पर दिखा सको तो हम ये समझेंगे कि तुम बलवान तथा अस्त्र विद्या के विद्वान हो। शत्रुसूदन दृष्टिद्युम्न को समर भूमि में देखकर तुम्हारा बल कुछ भी काम न करेगा। तुम्हारे कर्म को देखते हुए मैं तुम्हें ब्राह्मण नहीं कहूंगा। पुरुष सिंह, तुम जो आज मुझे ही मार डालना चाहते हो, ये न तो तुम्हारा प्रेम है और न कृतज्ञता। ब्राह्मण को तप, दान और वेदाध्ययन करना चाहिए। धनुष चुकाना तो क्षत्रिय का काम है, अतः तुम नाम मात्र के ब्राह्मण हो। महाबाहो, आज मैं तुम्हारे देखते देखते युद्ध में कौरवों को जीतूंगा। तुम समर में पराक्रम प्रकट करो, निश्चय ही तुम एक स्वधर्म भ्रष्ट ब्राह्मण हो। महाराज, उनके ऐसा कहने पर द्रोणपुत्र मुस्कुराने सा लगा। उनका कथन युक्ति युक्त तथा यथार्थ है, ऐसा सोचकर उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसने कोई उत्तर न देकर समरांगण में कुपित हो बाणों की वर्षा से पांडुपुत्र युधिष्ठिर को उसी प्रकार ढक दिया जैसे प्रलय काल में क्रुद्ध यमराज सारी प्रजा को अदृश्य कर देते हैं। आर्य, द्रोणपुत्र के बाणों से आच्छादित हो कुंती कुमार युधिष्ठिर उस समय अपनी विशाल सेना को छोड़कर शीघ्र ही वहां से भाग चले। महाराज धृतराष्ट्र तत्पश्चात धर्मपुत्र युधिष्ठिर के हट जाने पर महामना द्रोणपुत्र अश्वत्थामा दूसरी ओर चला गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।